गाती थी और पर्वत बादलों से बातें करते थे। उसी काल में विंध्य पर्वतों के बीच बसा था एक रहस्यमयी वन, पंचवटी वन। यह वन जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ पक्षियों का मधुर कलरव गूंजता, हिरण निश्चिंत होकर विचरते और दूर कहीं गुफाओं में एक अदृश्य भय छिपा रहता। उसी वन में रहता था एक अद्भुत शेर, सिंहराज। उसकी अयाल सूर्य की किरणों सी चमकती थी और उसकी आंखों में गहरा शांत ज्ञान झलकता था। वह अन्य शेरों जैसा नहीं था। वह केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय और संतुलन का रक्षक था। अध्याय 1। जन्म और भविष्यवाणी। सिंहराज का जन्म एक तूफानी रात में हुआ। आकाश में बिजली कौंध रही थी और वर्षा की बूंदें धरती को भिगो रही थीं। उसी रात एक वृद्ध साधु, जिनका नाम था अर्षि अत्रेय, वन के पास ध्यान में लीन थे। उन्होंने ध्यान में एक दिव्य दृश्य देखा। एक शेर जो केवल जंगल का राजा नहीं, बल्कि धर्म का रक्षक बनेगा। उन्होंने भविष्यवाणी की, यह शावक केवल बलवान नहीं होगा, यह न्याय का दीप बनेगा। जब मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बिगड़ेगा, तब यही शेर मार्गदर्शन करेगा। अध्याय 2। बचपन की शिक्षा। सिंहराज की माता सिंहनी तारा उसे शिकार करना सिखाती, पर साथ ही यह भी सिखाती कि बिना कारण किसी को हानि न पहुंचाना। एक दिन छोटा सिंहराज खेलते खेलते एक घायल खरगोश के पास पहुंचा। उसके भीतर शिकारी प्रवृत्ति जागी, पर तभी उसे अपनी माता की बात याद आई। सच्चा बल वही है जो कमजोर की रक्षा करे। उसने खरगोश को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसी दिन से जंगल में उसकी करुणा की चर्चा फैलने लगी। अध्याय 3। भय की छाया। समय बीता। सिंहराज बड़ा और शक्तिशाली हुआ, पर उसी समय जंगल के बाहर बसे सुदर्शनपुर गांव में संकट आ गया। कुछ लालची शिकारी जंगल में घुस आए। वे पेड़ों को काटते, जानवरों को पकड़ते और जंगल की शांति भंग करते। जंगल के जीव भयभीत हो उठे। उन्होंने सिंहराज से सहायता मांगी। सिंहराज ने गर्जना की, पर वह केवल क्रोध की नहीं, चेतावनी की गर्जना थी। अध्याय 4। पहली भिड़ंत। एक रात जब शिकारी जाल बिछा रहे थे, सिंहराज उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अग्नि थी। शिकारी डर गए, पर उनमें से एक बोला, यह केवल एक जानवर है। सिंहराज ने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि उनके चारों ओर चक्कर लगाया और जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ में ऐसी शक्ति थी कि पेड़ कांप उठे। शिकारी अपने हथियार छोड़कर भाग गए। अध्याय 5। मनुष्य और शेर का संवाद। अगले दिन गांव के मुखिया धर्मपाल जंगल में आए। उन्होंने दूर से सिंहराज को देखा और कहा, हे वनराज, हम आपके शत्रु नहीं हैं। कुछ लोग लालच में आकर यह विनाश कर रहे हैं। सिंहराज शांत बैठा रहा। उसकी आंखों में समझ थी। धीरे धीरे गांव और जंगल के बीच समझौता हुआ। लोगों ने प्रतिज्ञा की कि वे केवल उतना ही लेंगे जितना आवश्यक है। अध्याय 6। आंतरिक संघर्ष। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जंगल में एक और शेर था, कालदंत। वह शक्ति में सिंहराज से कम नहीं था, पर उसके भीतर ईर्ष्या थी। कालदंत ने सोचा, जंगल का राजा मैं क्यों न बनूं। उसने अन्य जानवरों को भड़काना शुरू किया। अध्याय 7। निर्णायक युद्ध। एक दिन कालदंत ने सिंहराज को ललकारा। पूरा जंगल इकट्ठा हो गया। दोनों शेर आमने सामने खड़े थे। हवा में तनाव था। युद्ध प्रारंभ हुआ। गर्जन, पंजों की टकराहट और धूल का गुबार। पर सिंहराज ने केवल अपनी रक्षा की। अंत में उसने कालदंत को परास्त किया, पर उसे मारने के बजाय कहा, राजा वह नहीं जो भय से शासन करे, बल्कि वह जो विश्वास से राज करे। कालदंत लज्जित हुआ और जंगल छोड़कर चला गया। अध्याय 8। महाविनाश की आहट। कुछ वर्षों बाद भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूखने लगी, पेड़ मुरझाने लगे। जंगल और गांव दोनों संकट में थे। सिंहराज को अर्षि अत्रेय की भविष्यवाणी याद आई। वह पर्वत की चोटी पर गया और गर्जना की। एक ऐसी गर्जना जो सहायता का आह्वान थी। गांव के लोग, जंगल के जीव और ऋषि सब एकत्र हुए। उन्होंने मिलकर तालाब खोदे, पेड़ लगाए और जल संरक्षण किया। धीरे धीरे वर्षा लौटी। अध्याय 9। अंतिम परीक्षा। समय बीतता गया। सिंहराज वृद्ध होने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा शावक घायल पड़ा है। उसने समझ लिया कि अब समय आ गया है कि वह अपने उत्तराधिकारी को तैयार करे। उसने शावक को सिखाया, साहस, करुणा और संतुलन। उपसंहार। सालों बाद जब सिंहराज ने अंतिम सांस ली, पूरा जंगल मौन था, पर उसकी शिक्षा जीवित रही। पंचवटी वन फिर से हरा भरा था।
मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहा। और आज भी जब किसी शांत जंगल में दूर से शेर की दहाड़ सुनाई देती है, तो ऐसा लगता है जैसे सिंहराज की आत्मा कह रही हो, सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, संरक्षण में है। कहानी की सीख शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची वीरता है। करुणा और संतुलन से ही संसार चलता है। मनुष्य और प्रकृति का संबंध सहयोग का होना चाहिए, संघर्ष का नहीं। यदि आप चाहें